आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं आपसे कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम इतने दिनों से आपसे आयुर्वेद के विषय में बात कर रहे हैं कि आप इस प्रकार का चिकित्सा ले सकते हैं, यह दवाइयाँ ले सकते हैं, आप ऐसे इलाज करा सकते हैं अपना। यह सभी बातें या फिर बीमारियों के विषय में चर्चाएं कर रहे हैं, पर हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि आयुर्वेद ही क्यों। यदि हम इलाज कराते हैं तो उसके लिए आयुर्वेद का ही चयन हम क्यों करें, इस बात पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। वे क्या कारण है जिस वजह से हम आयुर्वेद का चयन करें, आयुर्वेदिक दवाइयों का इस्तेमाल करें जिससे हमें लाभ हो सके, उन सभी विषय पर हम बात करने वाले हैं। मैं डॉक्टर मोरेश्वर अर्क आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आयुर्वेद की दवाइयाँ चाहे वह किसी भी बीमारी को हो, उसे जड़ से समाप्त करने का कार्य करती है। अर्थात यह बोल सकते हैं कि यदि कोई भी बीमारी आपको हुई है तो उसे यह संपूर्ण रूप से समाप्त करने की क्षमता रखती है। आयुर्वेदिक दवाई आप लेते हैं तो जैसे हम आपको एक उदाहरण के रूप में बताते हैं कि थायराइड की दवाइयाँ आपको यदि आप लेते हैं तो आपको हमेशा लेनी होगी। थायराइड की दवाइयों की विशेषता है कि आप अन्य चिकित्सा पद्धतियों में दवाइयाँ लेते हैं तो आपको कुछ कम mg से स्टार्ट करते हुए वह धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं mg, कभी 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg, इस प्रकार से दवाइयों का स्तर आपका बढ़ते जाता है और आपको यह एहसास नहीं होता है। और यह एहसास तब होता है आपको जिस स्थिति में आपका डोज बहुत अधिक बढ़ गया होता है या बीमारियां बहुत अधिक बढ़ गई होती है। उस अवस्था में आप सोचते हैं कि इस प्रकार की चिकित्सा से कई अन्य हमें रास्ता मिल सके जिससे हम ठीक हो सकें। फिर अंत में व्यक्ति आयुर्वेद की शरण में आता है और आयुर्वेद से चिकित्सा कराने की कोशिश करता है। उस समय वह बहुत लेट हो चुका होता है। ऐसी अवस्था में उसे ठीक करने में बहुत अधिक समय लग जाता है और यह परिणाम होते हैं कि उसे धीरे धीरे अंग्रेजी दवाइयाँ या अन्य पैथी की दवाइयों को धीरे धीरे कम डोज करते हुए आयुर्वेद की दवाइयों पर डिपेंड करने के लिए बहुत समय लग चुका होता है। यदि किसी को पता होता है ऐसी अवस्था में कि उसे थायराइड है और वह तुरंत ही आयुर्वेदिक चिकित्सक से या फिर लक्षण मिलने पर भी वह आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेते हैं और इसका उपचार अच्छे से लेते हैं, उसमें भी उन्हीं चिकित्सकों से जो आयुर्वेद को बहुत अच्छे से जानते हैं, आयुर्वेद को करते हैं, आयुर्वेद को मानते हैं और जिन्हें संपूर्ण रूप से चिकित्सा करने का सही तरीका और सही रूप से परीक्षण आयुर्वेदिक तरीके से करने का तरीका है, उन्हीं चिकित्सकों से या जो आयुर्वेद की संपूर्ण उपाधि किए हुए हैं उन्हीं से चिकित्सा आपको लेनी चाहिए। ऐसी अवस्था में आपको थायराइड से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है और थायराइड जैसी बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं। ऐसी अन्य बीमारियां भी हैं जो लाइफ टाइम डिसऑर्डर हो जाते हैं, उनसे भी आपको समाधान मिल सकता है। वात रोगों में आपने अक्सर देखा होगा कि घुटने का दर्द होता है या जोड़ों के दर्द होते हैं। ऐसी अवस्था जब बन जाती है, इस विषय में हमने जो वीडियो बनाया था उस पर भी आपसे चर्चा की थी। आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउटी अर्थराइटिस, इस प्रकार से अन्य विषय पर हमने चर्चा की थी। पर उनका समाधान जब हम अन्य चिकित्सा पद्धतियों पर जाते हैं या अन्य ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ पर पेन किलर, अन्य औषधियाँ देकर तुरंत के लिए आपके दर्द को सबसाइड कर दिया जाता है और रोग आपका धीरे धीरे बढ़ते जाता है। बीमारियों का बढ़ते रहना और आपको समस्या ग्रसित होना यह हमेशा बना रहता है। पर यदि आप आयुर्वेद की शरण में आते हैं तो उसके रूट काज को देखा जाता है, अर्थात जिस कारण से वह हुआ है उस कारण को समाप्त करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि यदि आपने किसी स्टोव में दूध उबाल रहे हैं तो यदि दूध में उफान आती है तो उस समय में आप उसे फूंक कर यदि या फिर पानी मारकर बैठाने की कोशिश करोगे तो उफान तुरंत के लिए बैठने के बाद फिर से उफान आ जाती है उसमें और बार बार उफान आते रहती है। इसी प्रकार अन्य चिकित्सा पद्धतियों में उसे कुछ समय के लिए ठीक किया जाता है। जिस प्रकार की उफान को
तुरंत के लिए बैठा दिया जाता है। इसी प्रकार पर आयुर्वेद में सबसे पहला कारण देखा जाता है कि यदि स्टोव के ऊपर दूध रखकर उबाला जा रहा है तो आयुर्वेद स्टोव की बटन को बंद करने का कार्य करता है। इस प्रकार से आयुर्वेद किसी भी रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए कोशिश करता है और जड़ से समाप्त बीमारियां होती हैं। अब इसका एक कारण दूसरा देखते हैं कि हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेने के पीछे रीज़न है कि हमारा यह इलाज जो है हज़ारों वर्ष पुराना है। यह टाइम टेस्टेड ट्रीटमेंट है, इसे लोगों ने टेस्ट किया हुआ है, लोगों पर ही उपचार करके यह धीरे धीरे आया है, हम पर टेस्ट हुआ है। यह किसी जानवर पर या किसी भी प्रकार से इस प्रकार से ट्रायल करके बनाया हुआ ट्रीटमेंट नहीं है। यह मनुष्यों पर ही ट्रीटमेंट होते हुए चला आया है और यह हम पर ट्रायल है। हमारे कई ज़मानों से और पूर्वजों के समय से यह अक्सर हम लेते आए हैं। जैसे कि हल्दी का उपयोग होता है, हल्दी को हम कई ज़मानों से वर्षों से लेते आए हैं, उसका चिकित्सा में भी प्रयोग करते आए हैं। गिलोय का कई समय से प्रयोग करते आए हैं। शीतोपलादी चूर्ण खांसी के लिए हज़ारों वर्ष पहले भी उपयोग होता था, आज भी उपयोग किया जाता है। तो यह जो विधा है आयुर्वेद जो है हज़ारों वर्षों से प्रयोग में ला रहे हैं हम, और उतना ही प्रभावी उस समय भी था और आज भी उतना ही प्रभावी है। इसके प्रभाव में किसी प्रकार की कमी नहीं है। इसीलिए इतना पुराना शास्त्र है, इसको हमें अपनाना ही चाहिए। इसमें आप और समझ सकते हैं कि जैसे दवाइयाँ हैं घर पर आपको उपलब्ध हो जाती है, आसानी से मिलने वाली दवाइयाँ होती है। हम जो आपको उपचार बताते हैं उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारा ट्रीटमेंट हम आपको घर का ही बता देते हैं कि आपको हल्दी लेने से खांसी में आराम मिलेगा, गले में दर्द के लिए आराम मिलेगा। इस प्रकार से आप गिलोय ले सकते हैं इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, पड़ोस में या घर में या कहीं भी आप गिलोय की बेल लगा सकते हो। इस प्रकार से आसानी से मिल जाता है, नज़दीकी मिलने की संभावना होती है। यदि आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में हैं, आपके नज़दीक कोई जंगल है, पहाड़ी है, तो ऐसी अवस्था में आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको आसानी से नज़दीक जाकर आप जंगल जाकर किसी भी प्रकार की जड़ी बूटी आप उपलब्ध कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ी सी पहचान है, जैसे नीम आपको आसानी से ग्रामीण क्षेत्रों में, और अक्सर लोग हमारा देश ग्रामों में ही निवास करता है, इसलिए आपको आसानी से नीम मिल सकती है। नीम की पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। तुलसी आपको घर में मिल सकती है, आपके नज़दीक मिल सकती है, कहीं भी तुलसी हो जाती है। आप अपने शहरों में भी अपने घरों में तुलसियाँ लगाई जाती है, अक्सर लोग पत्तियों का सेवन करते हैं। तो यह आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाती है। सस्ती दवाइयाँ होती हैं जो इस प्रकार से घर में उपलब्ध हो जाती है। वह कितनी सस्ती हो सकती है? आप क्यूमिन का उपयोग कर सकते हो, जीरा का उपयोग जिसे बोलते हैं, आप हल्दी का उपयोग कर सकते हो, सरल रूप से उपयोग हो सकती है। आप अन्य भी मेथी का उपयोग कर सकते हो, घर में उपलब्ध होती, खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल लिया जाता है। इस प्रकार की चिकित्सा इतनी सस्ती चिकित्सा है कि आप घर पर भी उसको इस्तेमाल करते हो। कई बार आपको पता नहीं होता है कि यह चिकित्सा आयुर्वेद की चिकित्सा है, पर आप उसको इस्तेमाल में लेते हैं और आपको लाभ भी होता है। इसी के साथ साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। इसके आयुर्वेद के किसी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और यह सभी लोगों को पता है कि आयुर्वेद के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। आप किसी भी काष्ठ औषधि का सेवन करते हैं और जो सामान्य रूप से उपयोग होने वाली चीज़ें होती है उनका कोई उपयोग साइड इफ़ेक्ट होने का खतरा नहीं होता है। जैसे आप दाल चावल प्रतिदिन लेते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, उसी प्रकार से इन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब कई बार यह स्थिति बनती है कि रस भस्म औषधियों का सेवन किया जाता है, या रस भस्म पिष्टी इस प्रकार से, या कुछ विष औषधियों जो विष से बनाई हुई औषधियाँ रहती है, इस प्रकार की दवाइयाँ जो होती है वह साइड इफ़ेक्ट कर सकती है। उसके भी पीछे कारण है कि यदि आप अपने चिकित्सक से सलाह नहीं लेते हैं, उसकी डोज जो होती है अर्थात उसकी मात्रा जो होती है दवाई की, उसे प्रॉपर रूप से नहीं लेते हैं। किसी दवा की मात्रा 125 mg के हिसाब से है तो वह चिकित्सक को पता होता है, आयुर्वेद डॉक्टर को पता होता है कि वह कितनी मात्रा में आपको लगेगी। उतनी ही मात्रा में आपको देने पर आपको किसी प्रकार के नुकसान की संभावना नहीं होती है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से ट्रीटमेंट लेते हैं जिसे उसका अनुभव नहीं है और वह गलत मात्रा में यदि उसे देता है, तब आपको
अक्सर समस्याएं होती है। कुछ लोग हमारे पास आते हैं जो बताते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत गर्म होती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चिकित्सक आपकी प्रकृति को, दोष, धातु, मलों को समझते हुए चिकित्सा देता है, तो आपको दवाइयाँ कभी गर्म या ठंडी महसूस नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको सही से बिना समझे यदि किसी ने आयुर्वेद की दवाइयाँ दी है तो अवश्य ही आपको ऐसा महसूस हुआ होगा। यह नहीं कहा जा सकता, पर यह साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है। सही तरीके से चिकित्सक से सलाह लेकर आप लेते हैं तो बिल्कुल भी मैं यह कह सकता हूँ कि साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है। सिद्धांत आयुर्वेद का यह है कि इंसान कभी बीमार ही ना हो। यह कितना अच्छा सिद्धांत है आयुर्वेद का कि व्यक्ति कभी बीमार ही ना हो, जबकि अन्य साइंसों में या अन्य चिकित्सा पद्धतियों में पूरा चिकित्सा सिद्धांत यही होता है कि बीमार व्यक्ति है उसे किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाए, उसे किस प्रकार से ठीक किया जाए। पर आयुर्वेद इतना महान ग्रंथ है कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि लोग जो स्वस्थ हैं वह बीमार ही ना हो। इसके विषय में लगभग 80% लिखा हुआ है कि लोग बीमार ही ना हो। जब बीमार हो जाएं यदि किसी कारणवश, तब उसकी चिकित्सा का लिखा हुआ है, चिकित्सा तब की जाती है। अर्थात कितना अच्छा साइंस है कि यह आप स्वस्थ जो हैं उन लोगों को स्वस्थ रहने का विज्ञान है, यह आयु का विज्ञान है। इसमें लिखा है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। जो स्वस्थ व्यक्ति है उसे स्वस्थ रखने का विज्ञान है यह। जैसे कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए अभी वर्तमान में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यह पहले से लिखा हुआ है। इसे बहुत ही सैद्धांतिक रूप से है, यह ऐसा विज्ञान है जो हजारों वर्षों से है। सबसे पहले जब ज्वर की उत्पत्ति हुई थी, फीवर जब सबसे पहले पृथ्वी पर हुआ था, उस समय से आयुर्वेद का हम उपयोग करते आए हैं। आयुर्वेद सिर्फ बीमार लोगों के इलाज तक ही सीमित नहीं है, यह समझना बिल्कुल ही गलत होगा। यह सभी लोगों के लिए है, जो स्वस्थ है उनके लिए भी है। यह रोग का विज्ञान भी है और स्वास्थ्य का विज्ञान भी है। इस प्रकार से आयुर्वेद को आपको अपनाना ही चाहिए और आयुर्वेद को मानना चाहिए, और जब आवश्यक हो तो अपने आयुर्वेद चिकित्सक से तो अवश्य ही परामर्श लेकर चिकित्सा लेनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद ही आपको लॉन्ग लाइफ दे सकता है, लंबी उम्र दे सकता है और आपको स्वस्थ रह सकता है। जीवन का अर्थ है कि आप जब तक जिएं, या जो व्यक्ति है वह जब तक जीता है तो वह स्वस्थ रहे। यही आयु है, यही विज्ञान है और यही आयुर्वेद की सोच है। आज के लिए इतना ही।